रात के 4 बज रहे थे। सुंदरबन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे भाई साहब, बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर अनिल नाम का एक यात्री झुंझलाकर बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरबन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगल के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरबन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में अक्सर टनल होती है। भला इस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है। मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरे में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है तो किसी का दिल गायब मिलता है तो किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, साफ सच्ची बातें हैं। लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज़ से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज़ों का शोर बंद हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरबन पहली बार आए हो। मैं सुंदरबन गांव का रहने वाला हूँ। बेटा, कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है। इन बातों पर विश्वास करो। देखो, सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करता हूँ। फिर भी मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं रुकने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने अनिल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अनिल ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। अनिल के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, मगर वो कुछ ही दूर चला था तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या कौन है यहाँ? यहाँ कोई और भी है यहाँ पर? मगर अनिल की आवाज़ टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। अनिल को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। अनिल ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। अनिल समझ गया कि अब टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज़ अनिल के कानों में टकराई, रुक जाओ। उस आवाज़ को सुनकर अनिल के पांव अपनी जगह जम गए, पर वो टॉर्च की रोशनी से आगे पीछे आंख फाड़कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां पर कोई खड़ा हुआ था जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थीं। डर की वजह से ही अनिल के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें उसके बहुत करीब आ गईं। अनिल का दिल दहलाने वाली चीख उस अंधेरे टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद मुंबई पूजा अपने दोस्त सुनील और रानी के साथ बैठी हुई थी। पूजा का उदास चेहरा देख रानी पूजा से बोली, कब तक ऐसे उदास रहोगी? पूजा, अनिल की मौत का हम सबको भी बहुत दुख है। हाँ, रानी सही कह रही है पूजा, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे सुंदरबन के जंगलों की फ़ोटो खींचकर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरबन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर अनिल की लाश सुंदरबन के पास जंगल के कुछ अंदर कैसे मिली? यही सोच सोचकर मैं पागल हुए जा रही हूँ। रानी पुलिस के मुताबिक अनिल सुंदरबन से 5 किलोमीटर दूर पहले ही उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरबन की ओर जाते हुए उसे देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरबन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली। मैंने सुना है सुंदरबन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहां पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने अनिल को चेतावनी भी दी थी, मगर अनिल ने उसकी बात नहीं मानी। व्हाट नॉनसेंस सुनील।
विश्वास तो नहीं करता रानी, लेकिन जिस तरह से अनिल की मौत रहस्य परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरबन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है मगर उसकी लाश उसे 20 किलोमीटर दूर कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी रानी, हम दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है पूजा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रानी और पूजा सुनील की कार में बैठ गईं और सुनील ने अपनी कार सुंदरबन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में उस टनल के अंदर किसी की चीखने की आवाज़ टकराई। चीख सुनकर पूजा बुरी तरह से चौंक गई। वाह वाह वाह, वहाँ 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 कुछ है, वहाँ वहाँ से चीख सुनाई दे रही है अनिल की। सुनील जो यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, कपकपाते हुए बोला, ये चीख तो अनिल की ही है। अनिल को मरे हुए तो बहुत महीने हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? कहीं हम रात के वक्त इस टनल को अंदर जाने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? दिन में तो यहाँ पर रोड चालू हो जाता है। अनिल की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रात में ही इस टनल के अंदर घुसना होगा। मैं ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं। सुनील और पूजा अपनी कार के अंदर दोबारा बैठ गए। सुनील ने तेज स्पीड में कार दौड़ा दी मगर उसकी कार टनल के अंदर कुछ ही दूर चली थी। अचानक कार की हेडलाइट बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। गाड़ी रोको सुनील। सुनील ने तुरंत पैर से ब्रेक दबा दिए। अरे यार, अब ये कार को क्या हो गया? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तभी उन तीनों को बहुत दूर से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। अचानक तीनों के कानों में अनिल की आवाज़ टकराई, रुक जाओ। उन तीनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन सबके शरीर उस अंधेरे में तीनों को नजर आने लगे। वो सब बहुत भयानक दिखने वाले मुर्दे थे जो सुनील, रानी और पूजा को खाने वाली नज़रों से देख रहे थे। उन भयानक चेहरों में अनिल भी एक भयानक मुस्कान लिए हुए उन तीनों की ओर देख रहा था। ओह 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 ओह, भागो भागो यहाँ से, भागो। सुनील के इतना बोलते ही रानी और पूजा सुनील के साथ भागने लगी। उसने एक ही झटके में सुनील को पकड़कर दबोच लिया और अपने पंजे उसकी गर्दन में घुसा दिए। सुनील की दिल दहलाने वाली चीख टनल में गूंज गई। भागना जारी रखो पूजा, भागना जारी रखो। उन सब ने लगता है सुनील को ख़त्म कर दिया। लेकिन सुनील, अगर हम दोनों भी यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। रानी और पूजा पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहाँ से अंधेरे में भागने लगी। उन्हें नहीं पता था वो अंधेरे में किस दिशा की ओर भागे जा रही थीं। तभी उन दोनों को टनल में एक द्वार नजर आया जिसके अंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो जमीन की गहराइयों में उतरती जा रही हों। अचानक उन दोनों का शरीर पानी से टकराया। उन दोनों के हाथ में अभी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी से उन दोनों ने आसपास देखा। उन दोनों ने पाया कि एक प्राचीन बड़े से कुएं के अंदर थीं। ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है। पूजा, अनिल की लाश शायद इसी कुएं में बरामद हुई थी। रानी ने इतना बोला ही था कि तभी सुनील की लाश उन दोनों के ऊपर से कुएं में आकर गिर गई। आह, कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम दोनों इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। रानी और पूजा उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों के सामने एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति अजीब से अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं श्रापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिर के कटे फटे सब मिलते हैं। पूजा एक ही सांस में सारी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बताने लगी। समझ गया, तुम्हारा दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था। उस टनल के अंदर अर्धपुरुष का राज है। अर्धपुरुष? क्या कहना चाहते हैं आप? आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये खंडर वीरान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था जिसे आज के लोग पुराने सुंदरबन के नाम से जानते हैं। उस समय सुंदरबन के गांव के वासी इसी गांव के कुएं में पानी पिया करते थे।
कहते हैं, गांव के मुखिया के घर पर बच्चे ने जन्म लिया, जिसका आधा हिस्सा इंसानों जैसा था और आधा हिस्सा अजीब से दिखने वाले अजीब से जानवर की तरह। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसका मानना था कि मुखिया भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पुजारी था। मुखिया के घर में किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने जन्म लिया था। उस बच्चे को गांव के लोग डर की वजह से अर्धपुरुष के नाम से जानते थे। जवान होकर उस अर्धपुरुष ने गांव के लोगों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौरान में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के लोगों को उस गुफा में मारकर खा जाता और उसकी हड्डियों को इसी कुएं में फेंक देता। जब गांव में अंग्रेजों का आना आरंभ हुआ तो उन्होंने गांव के विकास के लिए उसी गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। जब कुछ मजदूर उस गुफा को काटकर टनल के रूप में तैयार कर रहे थे, तभी वो अर्धपुरुष उन सबको मारकर खा गया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर उस अर्धपुरुष को उसी टनल में जिंदा जला दिया। जब उसे अंग्रेजों ने जिंदा जलाया था, वो रात का समय था। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार का इंतजार करता है और वो जिन लोगों को मारकर खाता है, उनकी आत्माएं उसके बस में आ जाती हैं। हमने तो सुना था ये टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीकी जानकारी आपको कैसे मिली? रानी की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमयी नजरों से रानी की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि वो अर्थपुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। देखते ही देखते उस कुएं के अंदर से सुनील अपना भयानक चेहरा लेकर बाहर निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। रानी और पूजा के सामने वही टनल वाले भयानक चेहरे खड़े हुए थे। उस बूढ़े का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वह बूढ़ा भयानक प्राणी की शक्ल में आ चुका था। कुछ ही देर में पूजा और रानी की चीख उस जंगल में गूंज गई। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।